अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, बड़ी खूबसूरत बारिश हो रही थी और इतना ठंडा मौसम हो गया था ना आज, बड़ा अच्छा मौसम था। तो खैर फिर मैंने आटा गूंद लिया और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है ना तो चाय पकोड़े और मेरे ख्याल में ये हो जाए ना तो फिर मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है बारिश का। तो खैर अभी तो मैं आटा गूंद रही थी और पराठे वगैरह बनाने थे, साथ जो है ना चाय थी। तो पकोड़ों का भी सोचेंगे कि पकोड़ों का क्या करना है, और चाय भी मेरी बन गई है। और मौसम जो है ना आज इतना कोई खूबसूरत है ना, और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है। लेकिन क्या है ना कि हम इंसान हैं, हम किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। गर्मी होती है, धूप होती है तो भी हम गिला शिकवा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तब भी हम गिला शिकवा कर रहे होते हैं। तो हमारे गिले शिकवे जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसी तरह जहाँ हम रह रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और जिनके साथ भी हमने रहना होता है, और उनसे हमें बहुत ज़्यादा गिले शिकवे और शिकायतें भी बहुत होती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग उनके गिले शिकवे तो कर रहे होते हैं, हमने दिल में ये रखा होता है कि ये मेरे साथ सही नहीं कर रहा, या मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कैसा हूँ, ये कैसा है। लेकिन हम एक चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं करते, एक चीज़ पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, हम ख़ुद को नहीं बदलते। जब तक हम ख़ुद को नहीं बदलेंगे, यकीन करें कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ज़रूरत है ख़ुद को बदलने की, ठीक है ना। जब तक हम ख़ुद को नहीं बदलेंगे, हम इसी तरह गिले शिकवे और इसी तरह जो है ना इसी तरह की लाइफ गुजारते रहेंगे। तो क्या होता है ना कि जब हम एक घर में रह रहे होते हैं, तो मैंने यकीन करें मैं वो बात करती हूँ, या हमेशा वही बात करनी चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस हो, या जो आपने अपनी आँखों से देखा हो, या आपके सामने हुआ हो या हो रहा हो। तो हमेशा वही बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि इतना मीठा भी मत बनो कि लोग आपको खा जाएं, और इतना ज़्यादा कड़वा भी ना हो कि लोग थूक दें। तो ऐसा ही इंसान को होना चाहिए मेरे ख्याल में क्या, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं ना तो लोग आपका फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और आपकी उस चीज़ को बेवकूफ़ी समझ के ना बहुत ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है आप हमेशा फिर इन चीज़ों से हर्ट होते हैं, आप हमेशा इस चीज़ से दुखी होते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की। आप यकीन करें, आप जितना मर्ज़ी अच्छा बन जाएंगे ना, आप जितना भी अच्छा कर लेंगे ना, आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला, ना आपको ये मिलने वाला है कि आप बहुत अच्छे हैं। ख़ासकर ससुराल में आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप काम करेंगे। ससुराल में अच्छा बनने का दूसरा जो मतलब है ना, और दूसरा जो चीज़ है वो है काम। आप जब तक काम करते रहेंगे, आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे, इसके अलावा आप अपनी जान भी उनको दे देंगे ना, तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। तो ससुराल में मैंने देखा है कि जैसे देवरानियाँ होती हैं, जेठानियाँ होती हैं, मिल के रहती हैं। तो उनमें से एक ऐसी ज़रूर होती है, एक ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का मतलब कि उसका दिल अच्छा होता है ना, तो वो फिर अच्छी होती है। ज़ाहिर है वो अच्छी बनती है, वो हर वो चीज़ करना चाहती है जिससे कि सारे घर वाले खुश रहें, जिससे सब घर वालों को खुशी मिले, सबके काम करके उसको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसी चक्कर में ना वो ये सब करते 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 ख़ुद को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है। और क्या होता है कि वो उसको भी फिर जब देखते हैं ना सब के ये तो कर ही है, तो दूसरा तो कोई हमारा सुन ही नहीं रहा, तो वो उसी को ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार अगर वो कर रही है तो हम ही कुछ ख्याल कर ले। नहीं, उसी तरह गधियों की तरह ना उसको आगे लगा दिया जाता है, और गधियों की तरह ही उससे काम लिया जाता है। क्योंकि उनको यही होता है कि इसने ये कर सकती है, इसने करना है और ये कर लेगी। उसमें उस बेचारी का बुरा हाल हुआ होता है। सबसे पहले वो ख़ुद को भूलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे होते हैं, फिर वो उसके बच्चे इग्नोर होते हैं। मैंने यकीन करें, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एक देवरानी या जेठानी ऐसी होती है जो सारे काम कर रही होती है, उसके बच्चे रुल रहे होते हैं, उसके बच्चे पूरे सहन में जो है ना वो फिरे होते हैं, और उनकी जो है उनके बॉडी पे ना शर्ट भी नहीं होती, और वो कभी उसको भाई चुप करवा रहा है, कभी कोई चुप करवा रहा है, कभी किसी ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो काम में लगी हुई है। क्योंकि उसने काम करना है, उसने अच्छा बनना है, उसने जो है क्योंकि वो चाहती है कि मैं अच्छी बनूं, और मैं अपनी चीज़ें मेरी इग्नोर हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा जो है ना वो मुझसे गिला ना करे, या उसको मैं मौका ना दूं शिकायत का। तो इसी चक्कर में ना वो बेचारी अपने बच्चों को इग्नोर कर जाती है, हस्बैंड को इग्नोर कर जाती है। लेकिन क्या है कि दूसरी देवरानी या जेठानी जो भी होती है, जो कुछ भी नहीं कर रही होती, जिससे
कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई घर में मेहमान आया उसको देखना है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किसी को खाना देना है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको सिर्फ़ सारा दिन अपने बच्चों का होता है कि वो अपने बच्चों की केयर कर रही होती है, उनकी किसी चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, उनके सोने का, उनके मतलब कि हर चीज़ का वो ख़्याल कर रही होती है। लेकिन क्या होता है, ये बदकिस्मती है या फिर मैं कहती हूँ कि बेहिसी है कि क्या होता है कि इज़्ज़त भी उसी को मिल रही होती है, क्योंकि सब डरते हैं ना उससे, क्योंकि उसने फ़ौरन जो है उसने कोई बात, किसी ने कोई उसको बात की तो फ़ौरन उसने जवाब दिया, फ़ौरन उसने, अगर किसी ने उसके बच्चे को कुछ बोला तो उसने फ़ौरन से कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं कि वो मेरे बच्चे को कुछ कह सके। तो फिर वही बात के क्या फ़ायदा होता है आपको अच्छा बनने का, जब आप अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, आपके बच्चे या फिर कुछ आपके बच्चे ऐसा करते हैं और उसी बेचारी को जो जिससे गधियों की तरह काम लिया जाता है ना, उसी बेचारी को सुनना पड़ता है कि ये तो बच्चों का ख्याल ही नहीं करती, इसको तो हस्बैंड का कोई ख्याल ही नहीं है, इसके बच्चे देखो रुल रहे हैं, इसके बच्चे देखो ये कर रहे हैं, इसको तो कोई पता ही नहीं है। कभी नहीं सोचेंगे कि वो किसके लिए मतलब ये सब कर रही थी और किस वजह से उसके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी कसूरवार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि भाई इसको तो अकल ही नहीं है, पता नहीं इससे कब अक्ल आएगी, ना इसको कोई बच्चों की का पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ना इसको हस्बैंड का पता है। तो फिर कितनी दुख की बात है कि एक बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और आप उसको ही जो है ना इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो मेरी बहनों, बस मैं ये नहीं कहती कि आप काम ना करें या किसी का ख्याल ना करें, लेकिन उतना करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपने करना है बस उतना करें। तो अपनी जो है ना अपनी आदतों को बदलें, आप ख़ुद को बदलें तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। फिर आपकी ये शिकवे शिकायत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अपने काम करके, अपने हिस्से के काम करके अपने रूम में जाएं, अपने बच्चों को देखें, अपने हस्बैंड के काम करें, उनको संभालें, उनकी केयर करें, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनका ख्याल करें। फ़जूल में जो है ना इधर उधर घर में किसी के पास बैठने से, बातें करने से या उनके इसका काम कर दिया उसका काम कर दिया करने से आपको कोई किताब, कोई मेडल कुछ नहीं मिल जाना। तो थोड़ा सा जो है ना ख़ुद को बदलें। तो आज जो है ना मौसम अच्छा था, बारिश थी, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पकोड़े बनाए और मैंने कड़ी बना ली और फिर हमने जो है ना वो एंजॉय किया। थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की थी डॉलर शॉप से, वो आपके साथ शेयर की। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।